जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में भी हम क्या पढ़ रहे थे? स्वर संधि। स्वर संधि के कितने पार्ट हैं? स्वर संधि के कितने भाग हैं? स्वर संधि के 5 भाग हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। और हम उसमें क्या पढ़ रहे थे? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? जहाँ पर बड़ा ई, बड़ा आ और बड़ा उ आए, वहाँ पर क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है। और उसकी मात्रा आती है, जब हम संधि किया हुआ शब्द रहेगा उसमें मात्रा आएगी। जैसे कि ये वीरांगना, ये क्या है? संधि किया हुआ शब्द है, संधि शब्द है ये, ठीक है। कौन सा वाला? ये वीरांगना, ठीक है। और ये क्या है? विच्छेद है। क्या है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। ये संधि विच्छेद है, यानी अलग अलग करना। विच्छेद यानी अलग अलग करना, और संधि क्या होता है? हमारा संधि यानी जोड़ना होता है। तो जहां हम संधि विच्छेद कर रहे होंगे वहां पर ये शब्द आएंगे, मतलब ये वर्ण आएंगे, ये वर्ण आएंगे, आ, ई, उ आएंगे। कहां पर? जहां पर हम विच्छेद कर रहे होंगे। लेकिन जहां हम संधि करेंगे, किसके पर्पस में बता रहा हूं मैं? दीर्घ स्वर संधि के। दीर्घ स्वर संधि में जब हम संधि करेंगे, यानी जो शब्द रहेगा, संधि किया हुआ शब्द क्या है? ये वीरांगना है। तो यहाँ पर क्या होगी? सिर्फ मात्राएं होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। कैसे? जैसे कि हमने पहला नियम में क्या लिए? संधि किया हुए शब्द कौन से हैं? हमारा वीरांगना। उसको हमने अलग अलग कर दिया, यानी संधि विच्छेद कर दिया, वीर, धन, अंगना बना दिया, ठीक है। अब वीर का जो आखिरी, वीर जो यहाँ यह है पहला शब्द है, उसका आखिरी वर्ण क्या है? रा। रा में आ मिला हुआ है, ठीक है। और दूसरा शब्द है, उसका पहला वर्ण क्या है? आ, ठीक है, आ। और ये दोनों मिलाकर क्या होगा? बड़ा आ होगा। जैसे कि हमारे पहले नियम में बताया गया, छोटा आ प्लस छोटा आ क्या होता है? बड़ा आ। बड़ा आ यानी बड़ा आ की मात्रा, ठीक है। ये जो अक्षर आएंगे आ, ई, उ जो आएंगे संधि विच्छेद में आएंगे आपको, ठीक है। अब हम दूसरा नियम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि का। क्या है? आ प्लस बड़ा आ धन बड़ा आ बराबर क्या होगा? फाइनली बड़ा आ। बड़ा आ यानी क्या? बड़ा आ की मात्रा ही होगा। जैसे कि हमने यहाँ शब्द लिए देव धन आलय। देव धन आलय बराबर क्या हुआ? संधि क्या हुआ? संधि शब्द क्या हुआ उसका? देवालय। अब यहाँ पर 2 शब्द मिलकर देवालय बना है, और जिसका 2 शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि देव दे धन वाले, दे धन वाले बराबर देवालय नहीं होता संधि में, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? देव धन आलय बराबर देवालय होता है। हम इसके नियम में पहले ही देख चुके हैं। संधि में क्या होगा? 2 सार्थक शब्द होंगे जिसके कोई ना कोई अर्थ निकल रहे होंगे। जैसे कि देव, हम जानते हैं, परिचित है इस शब्द से। और धन, आलय, इस शब्द से भी हम परिचित हैं। आलय यानी घर होता है, देव यानी हम जिसको पुण्यात्मा बोलते हैं वो देव है ना। उसमें पहला वर्ण क्या है? छोटा आ है, ठीक है। क्या? वा में, यानी देव के वा में कौन सा वर्ण है? आ वर्ण है। और प्लस ये कि आलय जो शब्द है उसका पहला वर्ण क्या है? बड़ा आ। और दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? स्वर दीर्घ हो जाता है, ये दीर्घ ही होगा फाइनली, ठीक है। देव धन आलय बराबर देवालय। सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह। सत्याग्रह है। एक शब्द और ले लेते हैं हम, सत्याग्रह। सत्य का आग्रह, ठीक है। 2 शब्द से मिलकर बना है, सत्य धन आग्रह। सत्य धन आग्रह तो नहीं होता ना, सत्य धन आग्रह होता है। सत्य धन आग्रह। अब या में आ मिला है क्योंकि या खाली या है,
तो उसमें आ मिला हुआ है, प्लस क्या है, बड़ा आ है, आग्रह। ठीक है, क्या होगा, फाइनली बड़ा आ ही होगा। ये सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह हो गया। अब आग्रह का आ हट जाएगा और वहां पे क्या आएगी, आ की मात्रा आएगी। लेकिन जब हम विच्छेद कर रहे होंगे, संधि विच्छेद कर रहे होंगे, तो हम बता रहे हैं बड़ा अ, बड़ा ई, बड़ा उ। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ण आएंगे। तो हम पहला वर्ण क्या देख रहे हैं, सिर्फ आ वर्ण के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो सिर्फ मैं आ ही के बारे में बता रहा हूँ। ई के बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो ई के नियम के बारे में मैं बताऊँगा। ऊ के बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो हम ऊ के नियम के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब आया देव धन आगमन। देव धन आगमन बराबर क्या होता है, देवागमन। ये जो है पहला वर्ण क्या है, पहला अक्षर क्या है, देव। देव का जो आखिरी वर्ण क्या है, वा में आ मिला हुआ है, ये हम जानते हैं। और दूसरा जो शब्द है उसका पहला वर्ण क्या है, आ है, ये भी हम जानते हैं। और दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, बड़ा आ ही होगा। यदि छोटा आ इधर है और बड़ा आ इधर है तो फाइनली हम जोड़ेंगे तो बड़ा आ ही होगा और ये बड़ा आ की मात्रा होगा, यानी कि ये आ हट के बड़ा आ की मात्रा हो जाएगी, जैसे कि ये देवागमन हो गया। अब नव धन आगत है, एक और हम शब्द ले लेते हैं, नवागत। नवागत का संधि विच्छेद जब हम करेंगे, नव धन आगत, यानी वाह जो पहला जो हमारा शब्द है नव, उसका पहला आखिरी वर्ण क्या है, आखिरी वर्ण वाह है और वाह में आ मिला हुआ है, आ स्वर मिला है। और ये आगत में ऑलरेडी ये स्वर है ही। और जब हम इनको जोड़ते हैं तो क्या होता है, नियम के अनुसार, पहला दूसरा नियम के अनुसार क्या होता है, बड़ा आ ही होगा, यानी छोटा आ पहले आए और बड़ा आ बाद में आए। ठीक है, जैसे ये आ रहे हैं, लेकिन फाइनली क्या होगा, बड़ा आ ही होगा। दीर्घ स्वर संधि में ये जो तीनों वर्ण हैं और इन्हीं की मात्रा है, मतलब बड़ी की मात्रा होगी, ये तीनों वर्णों की। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। तीसरा नियम, दीर्घ स्वर संधि का तीसरा नियम क्या है, यदि संधि किए हुए शब्द में, यानी ये संधि किया हुआ शब्द क्या है, परीक्षार्थी, और संधि विच्छेद में क्या हो रहा है, बड़ा आ पहले आए और छोटा आ बाद में आए, यानी दो सार्थक शब्दों में, ये दो सार्थक शब्द है संधि विच्छेद में, परीक्षा धन अर्थी, दो सार्थक शब्द हैं। उसमें पहला जो अक्षर है, पहला जो शब्द है क्या है, परीक्षा, उसका आखिरी वर्ण क्या है,क्षा में काय की मात्रा है, आ की मात्रा है, यानी बड़ा आ है, क्या है, बड़ा आ है यहाँ पे और यहाँ पर छोटा आ है। तो फाइनली क्या होता है, बड़ा आ ही होता है। जैसे कि परीक्षा का यहाँ पर परीक्षा है, यानी आ की मात्रा है, यानी आ है बड़ा आ, प्लस यहाँ क्या है, छोटा आ, यानी ह्रस्व आ। तो दोनों मिलकर क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, यानी बड़ा आ हो जाते हैं। बड़ा आ जब जोड़ते हैं तो वो बड़ी आ की मात्रा में बदल जाता है। जैसे परीक्षा धन अर्थी बराबर क्या होगा, परीक्षार्थी। अब यहाँ पर ये दो सार्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ निकल रहा है। ये संधि किया हुआ शब्द क्या है, परीक्षार्थी। हम ऐसा संधि विच्छेद नहीं करेंगे, पा लिख दिए और रिक्षार्थी कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, कि ये शब्द लिख दिए और बाकी धन जोड़ के ये लिख दिए, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, दो सार्थक शब्द जिनके कोई अर्थ निकले। ठीक है, बार बार दोहरा रहा हूँ मैं इस बात को ताकि आपके माइंड में अच्छे से आ जाए। अब दूसरा जो हम लेते हैं अक्षर क्या है, रेखांश। रेखा धन अंश, ये क्या है, पहला जो अक्षर है रेखा, रेखा में खा में काय की मात्रा है, आ की मात्रा, यानी यहाँ क्या मिला हुआ है, बड़ा आ मिला हुआ है, आ है रेखा है, यानी यहाँ पर
बड़ा आ मिला हुआ है। हम ये तो जानते हैं कोई भी व्यंजन बिना स्वर के बोला नहीं जाता। ये बार बार दोहरा रहा हूँ आपको याद हो जाए इसलिए। अब ये जो दूसरा वर्ण है क्या है, दूसरा अक्षर क्या है, अंश। अंश का आ ले लिए और दोनों मिलाकर क्या होंगे, दीर्घ आ होंगे यानी बड़ा आ होंगे। हो गया, रेखांश हो गया। अब सीमा धन अंत, ये यहाँ हो गया सीमा धन अंत। सीमा में भी आ है। ये जो पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, आ है, और आखिरी मतलब आखिरी शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। ये आ प्लस ये आ दोनों मिलाकर क्या होंगे, दीर्घ सीमांत हो गया। ठीक है। अब चौथा नियम क्या है, यदि दोनों आ हो, अब क्या होगा, यदि दोनों आ हो, बड़ा आ यानी दोनों बड़े आ हो, दोनों दीर्घ आ हो, तो भी क्या होगा, दीर्घ आ होगा यानी दीर्घ आ में आ की मात्रा होगा। जैसे कि ये महाधन आत्मा, महाधन आत्मा यहाँ भी आ है, बड़ा आ है, और यहाँ भी बड़ा आ है, तब भी क्या होगा, बड़ा आ ही होगा, क्योंकि हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। अब वार्ता धन आलाप, यहाँ भी जो ता है, ता में आ की मात्रा है यानी क्या है, बड़ा आ है, और ये आ ऑलरेडी है, तब भी ये क्या होगा, बड़ा आ होगा। ठीक है। वार्ता धन आलाप बराबर वार्तालाप हुआ। अब हम पढ़ेंगे ई का नियम, यानी दीर्घ स्वर संधि का बड़ा ई यानी दीर्घ ई के नियम हम पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या जो वर्ण है, छोटा ई बड़ा ई मिलाने से बड़ा ई यानी फाइनली जब बड़ा ई कैसे होता है हम ये जानेंगे। सबसे पहला नियम है ई का जो नियम है वो पांचवें नियम पे आता है, पांचवा नियम ई का। ठीक है। अब यहाँ से ई का नियम स्टार्ट होता है, शुरू होता है। छोटा ई यानी संधि विच्छेद वाले वर्ण में छोटा ई प्लस छोटा ई आए, यानी ये जो संधि विच्छेद वाले जो हमारे वर्ण है, ये रवि में छोटा ई यहाँ पे भी आ रहा है और छोटा ई यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, बड़ा ई होगा। बड़ा ई यानी बड़ी ई की मात्रा ही होगा। अब यहाँ पे हम ये भी बता दें कि संधि विच्छेद में जो उपरोक्त वर्ण है क्या, आ ई उ यही आएंगे, और संधि किए हुए शब्द में इससे संबंधित मात्राएं आएगी। जैसे हम ई का नियम पढ़ रहे हैं तो ई के संबंधित मात्राएं ये बड़ा ई आई की मात्रा आएगी। कैसे, रवि धन इंद्र बराबर क्या होता है, रविंद्र। कपि धन इंद्र बराबर क्या होगा, कपींद्र। कवि धन इंद्र बराबर क्या होगा, कवींद्र। मुनि धन इंद्र बराबर क्या हो रहा है, मुनींद्र। अति धन इव बराबर क्या हो रहा है, अतीव हो रहा है। क्यों हो रहा है, हमें ये भी याद रखना है कि रवि में कौन सी मात्राएं लगती है भाई, रवि के वा में कौन सी मात्राएं लगती है, कपि में कौन सी मात्राएं लगती है, कवि में कौन सी मात्राएं लगती है। आपको संधि के साथ साथ आपका जो यहाँ पर वर्तनी भी सुधार हो रहा है, यानी हम वर्तनी कैसे सुधार करें ये भी हो रहा है आपको। ठीक है। ये जो है इनके नियम कैसा हुआ, ये रवि का कोई भी अक्षर है, मैं जो नियम बता रहा हूँ वो इन जो यहाँ पर का नियम है इसमें अप्लाई होगा। कैसे, ये जो रवि है, रवि में वा में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा लगी है। छोटी ई की मात्रा यानी कि छोटा ई स्वर लगा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी छोटा ई स्वर लगा है, और दोनों मिलाकर क्या होंगे, दीर्घ ई होंगे। दीर्घ ई यानी बड़ा ई होंगे। बड़ा ई का मतलब जब संधि किया हुआ हम जोड़ेंगे शब्द तो वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आएगी। ये जो यहाँ पर मैंने जो भी शब्द लिखा हूँ उसमें ये नियम पूरे अप्लाई होंगे, और उसका सार ये है, छोटा ई प्लस छोटा ई बड़ा ई होते हैं,
बड़ा ई की मात्रा होती है। ये सभी में ये नियम हमारे अप्लाई होंगे। अब छठवां नियम दीर्घ स्वर संधि का छठवां नियम पढ़ते हैं। छोटा ई प्लस बड़ा ई आए तो भी क्या होगा, दीर्घ ई यानी बड़ा ई होगा। बड़ा ई यानी बड़ा ई की मात्रा होगी। क्योंकि हम यहाँ दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो हम जो भी संधि करेंगे, जो भी जोड़ेंगे, वो तीनों वर्ण है दीर्घ ही आएंगे। जैसे ई जोड़ रहे हैं तो वहाँ दीर्घ ई आएगा, आ जोड़ते हैं तो वहाँ दीर्घ आ आता है, और ऊ जोड़ते हैं तो वहाँ फाइनली जब जोड़ेंगे तो वहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा आएगी यानी बड़ा ऊ आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख लिए हरि धन ईस, हरि में काय की मात्रा लगती है, हरि के रा में कौन सी मात्रा लगती है, छोटी ई की मात्रा लगती है। यहाँ छोटी ई की मात्रा लगी है यानी छोटा ई है। और यहाँ पर क्या है, ईस, ईस में बड़ी ई की मात्रा लगती है। लेकिन जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, दीर्घ मात्रा हो जाएगी यानी ई की दीर्घ बड़ी ई की मात्रा। ये छोटा री की मात्रा हट जाएगी यानी ये री है, छोटा ई की मात्रा हट जाएगी और ई ये भी हट जाएगा और दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, बड़ा ई की मात्रा हो गई। ये देखो हरि इसमें हो गया। मुनि धन ईश्वर, मुनि हमको ये भी याद रखना है कि भाई मुनि में बड़ी की मात्रा लगती है कि छोटी की मात्रा लगती है, थोड़ा तो आपको मेहनत करनी होगी। मुनि धन ईश्वर बराबर मुनीश्वर, मुनि है ना में छोटी की मात्रा है, फिर ईश्वर में बड़ी की मात्रा है, बड़ा ई है, तो यहाँ पर दोनों मिलाकर दीर्घ हो जाएंगे यानी मुनीश्वर हो जाएगा। अब परीक्षा धन इच्छा, परीक्षा का जो है संधि विच्छेद करते हैं हम। संधि विच्छेद में क्या होता है, शब्दों को हम अलग अलग करते हैं, और संधि में क्या होता है, हम शब्दों को जोड़ते हैं। और संधि में क्या होता है, दो शब्द होते हैं सार्थक शब्द, ठीक है, जिनके कोई ना कोई अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर परि धन इच्छा बराबर क्या हुआ है, परीक्षा हुआ है। गिरि धन ईश बराबर क्या हुआ है, गिरीश। ये सभी नियम में कैसा फॉलो हो रहा है, ये छठवां नियम में हमने क्या किए हैं, छोटा ई पहले है, ये छोटा ई पहले है, हर एक पहले अक्षर का आखिरी वर्ण में छोटा ई है। आप देख सकते हो, आप अपना दिमाग भी लगा के देख सकते हो और अपनी आंखें भी लगा कर देख सकते हो। दोनों साथ में लगा कर देखोगे तो संधि आपको परफेक्ट आ जाएगी। यहाँ छोटा ई है और दूसरा जो शब्द है उसका पहला वर्ण यानी ईश, ईश्वर, इच्छा, ईश, इसमें क्या है, बड़ी ई की मात्रा है यानी बड़ा ई है, बड़ा ई ही है। लेकिन जब हम जोड़ते हैं तो फाइनली क्या होता है, बड़ा ई ही होता है। बड़ा ई यानी बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है। संधि किया हुआ शब्द में देखो बड़ी ई की मात्रा आ रही है कि नहीं, सभी में बड़ी ई की मात्रा आ रही है। और आ के नियम में भी जब संधि किया हुआ शब्द रहता है, जो आ का नियम है, तो वहाँ पे भी बड़ा ही आएगा, बड़ा आ ही आएगा यानी दीर्घ आ आएगा यानी आ की मात्रा आएगी। ठीक। बाकी के नियम अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे वीडियो देखने के लिए निकाला, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।